नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद कि आखिर ऐसा क्या है जो ऐसी जीत, बम्पर जीत बीजेपी के खाते में जाती है। तो 50% वाला वो फॉर्मूला जो हर चुनाव में बीजेपी एनडीए को देता है, बम्पर जीत। जी हाँ, बम्पर जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 50% वोट शेयर का फॉर्मूला एक बार फिर से कारगर साबित हुआ है। बिहार का नतीजा उस मुहिम की सिर्फ एक कड़ी है जो बीजेपी लेकर चल रही है। इस फॉर्मूले ने 6 चुनाव बीजेपी को बम्पर सीटों के साथ जिताए हैं। बीजेपी को लोग चुनावी मशीन कहते हैं जो कभी बंद नहीं होती। बात कुछ हद तक सच भी लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लाइन बोलते हैं और पूरी की पूरी पार्टी उसे पूरा करने में जुट जाती है। तभी बिहार जैसे नतीजे आते हैं। अब याद कीजिए, 18 जुलाई 2023 का पीएम मोदी का वो बयान जो उन्होंने एनडीए के सहयोगियों की मीटिंग में दिया था। पीएम मोदी ने कहा था हमें 50% वोट शेयर का टारगेट हासिल करना होगा। फिर यही बात उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनावों के दौरान कही और पूरी पार्टी इसके पीछे लग गई। नतीजा सबके सामने रहा। बिहार में यही कमाल नजर आता है और ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाला है। बिहार चुनाव के अब तक आए नतीजों को देखते हुए बीजेपी को लगभग अब 21% से ज़्यादा वोट मिले हैं, जेडीयू को लगभग 19% से ज़्यादा, एलजेपी को 5% से ज़्यादा और बाकी अन्य सहयोगियों को लगभग 7% वोट मिलता नजर आया। अगर इन सबको जोड़ दें तो एनडीए का वोट प्रतिशत 50% को पार कर जाता है। एनडीए की बम्पर जीत का असली फॉर्मूला यही है। आपको यकीन ना हो तो पिछले चुनावों को देख लीजिए, जहां 50% वोट, वहीं पर बम्पर जीत। महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 49.75% वोट शेयर हासिल कर धमाकेदार जीत दर्ज की थी। एनडीए ने क्लीन स्वीप करते हुए 230 सीटें अपने नाम कर ली थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47.15% वोट हासिल कर सबको चौंका दिया था। पॉपुलर मानी जाने वाली आम आदमी पार्टी सरकार को एक झटके में बीजेपी ने विदाई का रास्ता दिखा दिया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 48.62% रहा और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। बीजेपी को 163 सीटें मिली और इस चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट शेयर में 8% की बढ़ोतरी की थी। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, यहाँ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 46.27% रहा। बीजेपी ने 54 सीटें जीती। वोट प्रतिशत और सीटों के लिहाज से ये अब तक की सबसे बड़ी जीत रही। तो वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 41.70% रहा। वोट शेयर में 2.41% की वृद्धि दर्ज की गई। 115 सीटों के साथ धमाकेदार जीत दर्ज की। 2018 में बीजेपी के पास 73 सीटें थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर हम 50% वोट शेयर हासिल कर लेते हैं तो 2/3 सीटें अपनी झोली में डाली जा सकती हैं। नतीजे इस बात की तस्दीक भी करते हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिहार का ही उदाहरण आप ले लो तो अलग अलग जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों को अपने साथ लिया और एक बड़ा वोट बैंक बना लिया। वोट शेयर बढ़ाने का मतलब था सिर्फ बीजेपी वोट नहीं बल्कि गठबंधन में सहयोगियों के वोट जोड़ना। एनडीए गठबंधन ने पुराने मतदाताओं, नए मतदाताओं और लाभार्थियों को जोड़ने की कोशिश की। युवा, महिला, ग्रामीण वोटर्स पर फोकस बढ़ाया। राज्य स्तरीय अभियानों में बूथ स्तरीय मैपिंग, सोशल मीडिया प्रचार, योजनाओं की लिस्टिंग की। इसीलिए इसे राजनीतिक परिवर्तन के एक मॉडल के रूप में अपनाया और नतीजे सबके सामने हैं। आप क्या सोचते हैं नतीजों को देख करके? और जो 50% वाला वोट की बात करते हैं और जो नारा प्रधानमंत्री देते हैं और बम्पर जीत उसके बाद मिलती है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? बिहार चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आने वाले चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।